नमस्कार दोस्तों, मैं मुनि विक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यूपी पीसीएस 2023 की प्री परीक्षा में आए इतिहास के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 26। पहला क्वेश्चन, मिलिंद पन्हु, यह एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद दिया गया है, तो वह भिक्षु कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। नागार्जुन, नागसेन, कुमार भट्टिल या नागभट्ट। राइट आंसर होगा बी, नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? मातंगनी हजारा, अरुणा आसफ अली, कनकलता बरुआ या शांति घोष। राइट आंसर होगा डी, शांति घोष। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? नाना साहब, खान बहादुर खान, हजरत महल या कुंवर सिंह। राइट आंसर बी, खान बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह या अकबर। राइट आंसर सी, मोहम्मद शाह। इसे रंगीला भी कहा जाता था। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतिम थी? मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन या जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, मोपला विद्रोह हुआ था 24 अगस्त 1921 को, जबकि खिलाफत आंदोलन मार्च 1919, होम रूल 1916, जलियांवाला बाग अप्रैल 1916। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, मोपला विद्रोह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौहत्या को समाप्त किया था? सिकंदर शाह, शमसुद्दीन शाह, हैदर शाह या जैनुल आबिदीन। राइट आंसर डी, जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कवित्री या पुस्तक सुमेलित नहीं है? दयाबाई, विनय मल्लिका, सहजोबाई, सहज प्रकाश, सोन कुमारी, स्वर्णबेला की कविता, गंगाबाई, गणेश देव लीला। तो जो डी है इसमें वो सुमेलित नहीं है, गणेश देव लीला। नेक्स्ट, कैप्टन हॉकिंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह 1611 में जेम्स के दूत के रूप में भारत आया, जेम्स फर्स्ट के। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। तो जो इसमें बी है, तुर्की भाषा का अच्छा जानकार, यह सही है। जबकि जेम्स के प्रथम आधिकारिक दूत के रूप में, मान्यता प्राप्त राजदूत के रूप में सर टॉमस रो भारत आए थे। तो राइट आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नारायण राव और माधव राव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी 1 2 3 4 जिस क्रम में दिए गए हैं यही क्रम सही है। नेक्स्ट, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन सा अधिकारी था? जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला, समाचार पहुंचाने वाला दूत, जंगलों का प्रधान अधिकारी। राइट आंसर होगा बी, राजस्व कर जमा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? वीरांगना रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, रानी भवानी रेजिमेंट या भारत माता रेजिमेंट। राइट आंसर होगा बी, रानी झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फिरोज बिन तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? किसने किया? तालिब अमूली, मुल्ला अब्दुल बाकी, मिर्जा मोहम्मद अली या अजीजुद्दीन। तो जो राइट आंसर है वो है डी, अजीजुद्दीन खान। नेक्स्ट, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शक कुषाण यूनानी, यूनानी शक कुषाण, शक यूनानी कुषाण या यूनानी कुषाण शक। राइट आंसर होगा इसका बी, यूनानी शक कुषाण। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पुस्तक और विषय दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो मिरात ए सिकंदरी, बंगाल का इतिहास, बुरहान ए माशिर, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, रियाज उस सलातीनी, महमूद गवा के पत्रों का संग्रह या रियाज उल इंशा, गुजरात विजय। तो इसको आपको क्या करना है, मैच करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी 4 2 1 3। सबसे पहले मिरात सिकंदरी, गुजरात विजय,
बुरहान ए माशिद बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, रियाज उस सलातीनी बंगाल का इतिहास और रियाज उल इंशा महमूद गवा के पत्रों का संग्रह। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, 15 रुपए का। नेक्स्ट, 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र, इंद्र नारायण द्विवेदी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर सी, इंद्र नारायण द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 1919 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम या 1853 का चार्टर। राइट आंसर होगा ए, 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? मंडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर या राखीगढ़ी। कौन सबसे पूर्वी था सीमा में, ये आपको बताना है। राइट आंसर सी, आलमगीरपुर होगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति, अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर या यूनाइटेड पैट्रियोटिक संघ। राइट आंसर होगा ए, अनुशीलन समिति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें दर्शन और प्रचारक आपको बताने हैं कि सही सुमेलित कौन सा है। वैशेषिक पतंजलि, न्याय गौतम, मीमांस कर्ण, उत्तर मीमांस कपिल। तो जो सही है वो है बी, न्याय गौतम। वैशेषिक जो था वो उलूक या कड़ाद मुनि का था, पूर्व मीमांस जैमिनी का, उत्तर मीमांस या वेदांत दर्शन बादरायण का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरातीदार कौन था? परगना का प्रमुख अफसर, शाही महल का प्रधान संरक्षक, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था या फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। राइट आंसर होगा डी, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। नेक्स्ट, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो इनमें कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। जो सही है इसमें वो है डी, 1 और 2 दोनों ही सही। यानी कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इल्तुतमिश रजिया के पिता, गुलबदन बेगम, बाबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी। जो मिसमैच है वो है सी, हमीदा बानो बेगम आप भी जानते होंगे हुमायूं की पत्नी का नाम था, अकबर की माँ। नेक्स्ट, चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभक्त है? 60 अध्याय, 8 खंड, 120 अध्याय, 8 खंड, 100 अध्याय, 5 खंड या 80 अध्याय, 7 खंड। राइट आंसर होगा बी, 120 अध्याय, 8 खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान आपको इसमें दिए गए हैं। नेवासा राजस्थान, ईवासा तमिलनाडु, डीडवाना महाराष्ट्र, गुड़ियाम गुफा कर्नाटक। तो ये कौन सा कहाँ पर है, ये किस राज्य में है अभी ये आपको बताना है। राइट ऑप्शन है सी, 3, 4, 1, 2। यानी नेवासा महाराष्ट्र, ईसमपुर कर्नाटक, डीडवाना राजस्थान और गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें 1857 का विद्रोह का स्थान दिया है और प्रारंभ का समय। लखनऊ में 4 जून 1857, झांसी 11 मई 1857, मेरठ 10 मई 1857, बैरक 29 मार्च 1857। तो इसमें आपको बताना है मिसमैच कौन सा है, वो है बी, झांसी। झांसी में ये विद्रोह जो शुरू हुआ था वो 5 जून 1857 को शुरू हुआ था। तो ये सेट आपका कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।